12 मई को ट्विशा की मौत हो गई है, तो गिरिबाला सिंह को 13 मई को वहां पर 6 लोगों को भेजने का क्या मतलब था? वहां की सैलून की फुटेज उनको क्या करनी थी? क्या वो इस केस को खुद ही ट्रायल कर रही थी? इसका ऐसा लग रहा है कि वो इस केस में हर चीज खुद ही दे रही हैं। सीसीटीवी फुटेज घर का उन्होंने खुद ही दिया और वहां पर सैलून में भेजा 6 लोगों को वहां का सीसीटीवी फुटेज निकलवाने के लिए। तो ये क्या करना चाह रही थी गिरिबाला सिंह? विक्रम जी, गोनिका जी ध्यान से सुने। ये इन्होंने जो कार्रवाई की है वो दिखाता है कि कितना अपने को बचाने की नीयत से एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच, छह छह अधिवक्ताओं को भेज करके आपने सीसीटीवी फुटेज प्राप्त की जिसका आपको कोई अधिकार नहीं था। आपने कानून की लक्ष्मण रेखा को पार करके आपने अपने अधिवक्ताओं, चेले चपाटों के जरिए उसको प्राप्त करने की किस कानून के तहत और आपने अधिकृत किया इनको? इनको कोई अधिकार नहीं था। इन्होंने भी विवेचना के रास्ते में आकर के विवेचना को प्रभावित करने का कुत्सित प्रयास किया। और मैं फिर कहूंगा इसके ऊपर 201 और 238 बीएनएस के अंतर्गत फ्रेश मुकदमा एक और लिखा जाए इनके ऊपर। और इन्होंने डराने धमकाने की कोशिश की। अब जो मोटिव होता है गोनिका जी वो ये होता है, कहीं अगर मेरे बारे में कोई शिकायत कर दी, नंबर 2 कहीं ये कह दिया अगर हो कि मैं अपना प्राण ले रही हूं, तो वो तमाम चीजें आत्मरक्षा में जब आदमी के दिल में कमजोरी होती है तो इस तरीके की हरकत करता है पता लगाने के लिए और अपने रास्ते को, बचाव के रास्ते को खोलने के लिए, भागने के रास्ते तैयार करने के लिए। इसका केवल एक ही अभिप्राय है और वो ये है, एक कुंसित मानसिकता और मनोवृत्ति। अंबर जी, एक कोई भी लड़की शादी करके जाती है ससुराल, तो वो यही सोचकर जाती है कि परिवार के लोगों के साथ, परिवार के लोग उसके साथ अच्छे से रहेंगे, वो वहां पर खुश रहे, वो अपने परिवार को छोड़कर वहां पर जाती है। लेकिन ट्विशा की मौत के बाद जैसे उसका कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया है, गिरिबाला सिंह ने क्या क्या बातें नहीं कही ट्विशा के बारे में, फिर चाहे वो उसके कैरेक्टर को लेकर हो, उसे पौधों से प्यार नहीं था, वो व्रत नहीं रखती थी, ये तमाम चीजें जो उसके बारे में कही गई हैं, बच्चा उसके पेट में था उसको लेकर समर्थ की तरफ से सवाल उठाए गए, जो बाकायदा व्हाट्सएप चैट सामने आया है ट्विशा का उसकी मां के साथ, ये सारा कैरेक्टर असैसिनेशन जिस तरीके से उस लड़की का किया गया, आपको लगता है कि इस पूरे मामले में ट्विशा पहले से भी दुखी थी, ट्विशा पहले से भी परेशान थी पिछले 6 महीने से? अगर मेंटालिटी उस लड़की की समझे तो आपको लगता है कि उस पर पहले भी मेंटली तौर पर उसको हरास किया जा रहा था जिसकी वजह से ये कदम उठाया, या फिर उसके साथ जो हुआ ये सारा उसका नतीजा भी है? बिल्कुल मोनिका, मैं इसी मुद्दे पे बात करना चाह रही थी क्योंकि हम बहुत सारे इस तरह के केसेस डील करते हैं जिसमें ऐसा होता है, जैसे कि यहाँ पर नैना भी बात किया कि कहीं ना कहीं उसको साइकोलॉजिकली उसको तोड़ने की कोशिश की गई, क्योंकि वो ऐसे लोगों के बीच में थी, एक क्रिमिनल लॉयर और एक रिटायर्ड जज। जिस तरह का उनका कैरेक्टर सामने आया है, उन्होंने कहीं ना कहीं एक तो ट्विशा के प्रति उनके अपने प्रेजुडिसेस थे, उसके प्रोफेशन को लेके, उनके काम को लेके, जिसके तहत वो आई एम श्योर नाउ कि वो हर दिन उनको मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती होगी, जिसकी वजह से वो अपने फ्रेंड से, अपने परिवार वालों से ऑफकोर्स कॉल पे या चैट पे आप शेयर करते हैं तो ऑफकोर्स सामने वाला फिर उसके रिप्लाई में लिखता है, तो कहीं ना कहीं उनको पकड़े जाने का डर होगा कि उसके बाद उनके साथ कुछ और ज्यादा हो सकता है, शारीरिक प्रताड़ना भी हो सकती है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो वो वहां पर झेल रही थी और जिसकी वजह से वो वहां से निकलकर अपने परिवार में आकर इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती थी। और गिरिबाला ने जिस तरह से पब्लिकली एक महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन किया है, कहीं से भी वो महिला, जज तो बहुत दूर की बात है, वो कहीं से भी एक आम महिला, एक कम पढ़ी लिखी भी एक महिला होती है, वो भी इस तरह की बातें पब्लिकली मीडिया में आकर नहीं करती। उनको लग रहा था कि वो सक्षम है, वो एक जज है, तो वो अपनी मर्जी से अपने हाथ में कानून लेकर इंसाफ को दबा सकती है। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। आज डिजिटाइज वर्ल्ड है और भारत सक्षम है। हम बात करते हैं कि भारत की बेटियां सक्षम है और इतनी आगे बढ़ गई, मुझे कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है कि भारत की बेटियों के लिए कुछ भी बदला है, बल्कि वही सासें हैं, वही महिलाएं हैं, वही मानसिकता है। बस ये हो गया है कि बेटियों ने पढ़ लिख कर अपनी जिम्मेदारी को और बढ़ा और ज्यादा लिया है, तो कहीं कहीं से कुछ नहीं बदला है, वही टिपिकल महिलाएं हैं, पढ़ लिख कर भी वही। अब सोचिए, जज से बड़ी कौन सी महिला पढ़ी लिखी हो सकती है, जो कानून की इतनी बड़ी ज्ञाता है, उसके बावजूद आप सैलून में जाकर सीसीटीवी फुटेज आप खुद खंगालती हैं, आप अपने घर सीसीटीवी टेक्नीशियन को बुलाकर सारा चीज, पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट करा लेती हैं। तो आपको लगता है कि सारा कानून आप खरीद कर बैठ सकती हैं, सारी चीजें आगे कार्रवाई पुलिस नहीं करेगी, उससे ऊपर जांच नहीं जाएगी? तो इस देश में कोर्ट भी है, इसमें सीबीआई भी है, अपर कोर्ट्स भी है, सिर्फ हाई कोर्ट ही तो नहीं। अब ये सोचिए गोनिका, अगर हाई कोर्ट दोबारा से पोस्टमार्टम की बात करता है तो ये कोई छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है अगर हाई कोर्ट इस बात को कहता है। तो यहाँ पर उनकी पूरे परिवार की जो भूमिका है वो संदेहास्पद है। जो इल्जाम उन्होंने ट्विशा पे लगाया कि वो नशा करती थी, मुझे तो ऐसा लगता है कि उनका बेटा ही नशा करता था और उसके नशे में ही वो ट्विशा को प्रताड़ित करता होगा। ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं।